Assalamu alaikum everyone. This is D1, D3, 8th edition, chapter number 6, graph of functions and graphical solutions, exercise 6 क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। कहते हैं द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। विच ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। इसकी कांस्टेंट स्पीड हमें दी है विच इज़ 36 मीटर पर सेकेंड्स। ms-1 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं m/s। ठीक है। एंड देन स्लोज डाउन एट अ रेट ऑफ, ये ms-2 जो है वो एक्सीलरेशन होता है जिसको टीचर्स अमूमन ms-2 कहते हैं। ठीक है। कमिंग टू द रेस्ट। अच्छा, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी 36 हो गई और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि रेस्ट का मतलब ये है कि जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया एट टी सेकेंड। टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टी सेकेंड। ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं आगे क्या कहानी है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। देखो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यहाँ पर डिसेलरेशन है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ कोई ना कोई इसकी स्पीड या डिसेलरेशन होनी चाहिए। जो उसने दी हुई है 12। ठीक है, ये 12 इसकी स्पीड दी हुई है। अब अगर कभी आपको एक्सीलरेशन गिवन हो, ठीक है, तो एक्सीलरेशन अगर गिवन हो तो उसकी मदद से स्पीड या टाइम दोनों में से कोई एक भी मिस्ड हो तो मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ टाइम मिस्ड है तो मिल जाएगा, कैसे मिलेगा भला। पहले ये वाला डिस्टेंस देखें कितना है, ये है 36 माइनस 0। ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। एक्सीलरेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12 और चेंज इन स्पीड ये मैंने अभी आपको बताया 36 माइनस 0, तो आप यहाँ लिख दें 36 माइनस 0। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है t माइनस 0, क्योंकि यहाँ इस पर टी लिखा हुआ है तो t माइनस 0 कर देंगे। 36 माइनस 0 36 रहेगा, t माइनस 0 t रहेगा। थोड़ी सी ट्रांसपोजिशन कर लें, 36 को यहीं रहने दें और 12 को यहाँ ले जाएँ और t को यहाँ ले आएँ, ट्रांसपोजिशन कर दें। ठीक है। 12 × 12, 12 3 36। टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। ये कितना आ गया हमारे पास, 3 सेकेंड्स। ओके 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 ओके। देखें t माइनस 0 नहीं करना था, डिसेलिरेशन हमारा सिर्फ, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, ये लेना है हमने t माइनस 6। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसको। ये t माइनस 6 था, सॉरी। अच्छा, तो ये 12 इस t माइनस 6 के पास जाके मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, t माइनस 6 पूरा यहाँ ले आते हैं पहले, 36 अपॉन 12 को यहाँ ले आते हैं। 12 × 12, 12 3 36, ये हो गया 3। 6 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 सेकेंड्स। ठीक है जी। मुझे एकदम याद आया कि 3 सेकंड हो नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये कि टी जो है 3 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 6 है, ये 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए था। वो मुझे यूँ ख्याल आया कि मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ। ठीक है। मैथ्स में आपको थोड़ी सी चीज़ें खुद भी पता चल रही होती हैं क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसे रेस कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी फ़िलहाल अब ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमें कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी, यानी कि ट्रैवलिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ, इसको पहले मैं छोटा कर दूँ ताकि ये यहाँ आ जाए, सेव हो जाए। अब अगर मैं ट्रेपीजियम बनाता हूँ ना, आपको समझाने की नहीं सिर्फ, ये ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है ये पूरा, ये 0 से 6, 6 से 9, तो ये पूरा जो है ये 9 है आपके पास। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होगा ये 9 कैलकुलेट होगा। ठीक है। ये ट्रेपीजियम है। पहले तो मैं आपको बता दूँ ट्रेपीजियम क्यों होता है, कि ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल है। ठीक है, ट्रेपीजियम। अच्छा, इसके बाद जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये ऊपर वाला, ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये भी और ये भी। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 0 से 6 है, तो ये 6 यूनिट हुआ, तो फिर ये भी 6 यूनिट ही कहलाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं 6। ठीक है। अच्छा, अब रह गया है हाइट। ठीक है, हाइट कौन सी भला, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये 0 से 36 तक जो है ये 36 कहलाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36। ठीक है। और जब भी कभी डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है। तो एरिया निकलेगा, और एरिया जो है ये ट्रेपीजियम शेप है, तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। तो 1/2
ए प्लस बी, ये वाली साइड आप ए ले लीजिए 6 और ये वाली साइड आप ले लीजिए बी। तो हम ए 6 और बी 9 ले रहे हैं और जो हाइट है वो हमारी 36 है, ठीक है। तो 36 को 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 18 और 6 और 9 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 17, सॉरी 17 नहीं 15, सॉरी 9 + 6 15। तो 15 और मेरे कैलकुलेटर को क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 18 से, तो ये आ रहा है 225 और चूंकि डिस्टेंस है इसलिए हम इसको मीटर में लिखेंगे, ठीक है। फिफ्टीन इंटू 18 क्या आ रहा है 270। मैंने 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया 270। मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, 15 के साथ ही 15 करवा दिया। मेरे को ये 225 क्यों बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलें जी, मैं माज़रत चाहूँगा, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है जी। अच्छा हम क्वेश्चन 11 चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा मेरे ख्याल में बड़ा है, उसमें डिटेल्स हैं कुछ नहीं। इसमें लिखते हैं द डायग्राम शोज़ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन। ओके, 0 से शुरू हुई 30 पर गई, 20 सेकेंड्स में स्पीड 30 हुई, देन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फिर 60 सेकेंड्स के बाद वो डिसेलरेट हो गई। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड, ये चाहिए, और एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन है आपके पास, ठीक है, ये 0 0 है और ये 20 30 है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है ना, जिसे आप लोग चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम बोलते हो, ये बेसिकली ग्रेडियंट ही होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये ग्रेडियंट ही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका चेंज इन स्पीड ये 30 - 0 लेंगे हम, और ये 0 - 20 या 20 - 0, 20 - 0 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सीलरेशन निकल रही है, 30 - 0 30, 20 - 0 20, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2/3 होता है 1.5, और यूनिट होती है इसकी ms-2। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.5 ms-2, ठीक है। अब आगे कहते हैं गिवन दैट द ट्रेन डिसेलरेट एट द रेट ऑफ दिस मीटर पर सेकंड, यानी कि जो इसने यहाँ से इसकी डिक्रीज़ हो रही है स्पीड इसकी, उसको उसने लिख दिया हमारे पास 0.75 करके, ठीक है, ms-2। सही है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी। ओके, टाइम टेकन, अच्छा टाइम मांगा है, मुझे लगा डिस्टेंस बोल रहे हैं। टाइम, ये जर्नी से ना और डिस्टेंस समझ में आ जाता है। टाइम मांगा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना टी होगा हमारे पास, वो टी मालूम करना है हमें। ओके, तो अगर मेरे पास एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन गिवन है तो हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज इन स्पीड है हमारा, वो यही होगा जो हमने पहले लिया था, क्योंकि देखें दोनों पैरेलल हैं, 0 से 30 और 30 से 0, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम चेंज इन स्पीड में लिखेंगे 30 - 0, ठीक है, और एक्सीलरेशन में हम लिखेंगे 0.75। अब वो पुरानी वाली गलती जो अभी पिछले सवाल में करके गया हूँ वो नहीं करूँगा, हमें ये वाला टाइम चाहिए जो t से 60 तक का है, तो हम लेंगे t - 60, ठीक है। ये पहले मैं अभी मिस्टेक कर चुका हूँ, ठीक है ना, इसलिए अब एहतियात कर रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ पिछले सवाल में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पूरा टाइम 0 ले लिया था। अच्छा, अब t - 60 पूरा यहाँ ले आइए, पूरी ब्रैकेट, और 30 - 0 तो 30 हो जाएगा, और इस 0.75 को वहाँ 30 के नीचे भेज दें, क्योंकि अकेला ही ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, तो प्लस कर रहा है। भाई बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा था इस ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ड्राइविड इस पूरी ब्रैकेट और इस नंबर को ट्रांसपोज किया मैंने बस, ठीक है। तो अगर आप 30 को 75 से डिवाइड करवाओगे तो 75 75 150 150 150 4, 150 और 150 4, यानी कि 4 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 0.75, ये आ रहा है 40, ठीक है जी। और t - 60, 60 का 6 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +60, ये हो जाएगा 100।
और हमें टाइम चाहिए था तो ये सेकंड में होता है, तो ये फाइंड द टाइम फॉर द होल जर्नी। अब आप बोलोगे सर होल जर्नी की तो बात ही नहीं। देखो भाई टाइम यहाँ से यूँ गया और यूँ आ गया, हमें ये फाइनल टाइम पूछना था। ये 2 20 60 के बाद ये जितना भी टाइम आएगा हमारा वो 100 सेकंड आ रहा है, तो ये हमारा 100 सेकंड जर्नी ने इस्तेमाल किया। अब अगर वो पूछता एरिया, तो फिर एरिया के लिए क्या करते हैं आप इसके ऊपर फिर से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर वो पूछता तो, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता ही है कैसे होता है, 1/2 AB हाइट। ठीक है जी, तो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।